वेलकम टू डिजिटल इंट। मेरा नाम मोहन दास। आज इस ट्यूटोरियल में कवर करूँगा जॉइन इंडियन आर्मी में कैसे एक एप्लीकेशन रेस्पेक्टिव रैली के लिए कैसे हम अप्लाई करेंगे बोल के इस ट्यूटोरियल में कवर करूँगा। पिछले रैली में हमने देखा था कैसे एक रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके लिए लॉगिन आईडी कैसे हम लेंगे बोल के मैंने कवर किया था। इस ट्यूटोरियल में आपके लिए कवर करूँगा कैसे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर रैली के लिए कैसे करेंगे बोल के। इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने के पहले मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप कोई किसी भी एजेंट्स को तो डाउट्स को बिलीव मत करिए। हम लोग झूठ मूठा आपसे 10-15 आदमी को पकड़ के मैं बोलूँगा वो एप्लीकेशन कर वो करके दे दूँगा, एग्ज़ाम में पास करवा के दे दूँगा, मदद करूँगा बोल के आपसे सर्टिफिकेट वगैरह लेके रख देता है। ये सारे झूठ है। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इंडियन आर्मी के अंदर ऐसे कोई कुछ बरेवी नहीं चल रही है, तो इसके ऊपर आप भरोसा मत रखिए। उन लोग का एक यही धंधा है, 10 आदमी पकड़ेंगे, कोई भी 2 आदमी के मिलने से भी 2 लाख ऐसे 4 लाख उनके लिए मिल जाता है। उतने उनका 2 साल में 2 बंदा का मिलने से भी उनका काफ़ी है। तो इसलिए आप उन लोग के पीछे मत घूमिए, उनके पीछे मत घूमिए। आप खुद ही ट्राई कर सकता है, ये बहुत आसान नहीं है। आपको बस अगर आपके पास पक्का फिजिकल फिटनेस है तो आप आराम से अंदर आ सकता है। और साथ ही साथ अभी एग्ज़ाम में पास होने के लिए काफ़ी बहुत सारा आजकल कोचिंग सेंटर ओपन किया हुआ, तो उस कोचिंग सेंटर में जाके आप अच्छा पढ़ाई करिए। पढ़ाई करके फिर उसके थ्रू आप खुद मेहनत से अंदर आ सकता है। किसी को बिलीव नहीं करिए। कोई भी कोई भी आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है आपको अंदर आने के लिए, अगर आप सही हो तो। अगर आपको रोक भी नहीं सकता, अगर आपके पास आप आदमी जाने में ज्वाइन करने के लिए आपके पास काफ़ी बोनस है। अभी हम ट्यूटोरियल में जाएंगे, हमें और भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। तो अभी आज हम देखेंगे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन में कैसे joinindianarmy.nic.in वेबसाइट में कैसे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करेंगे बोल के। उसके सबसे पहले एक आप क्रोम ओपन करिए। मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर कोई रजिस्ट्रेशन करता है उस टाइम पे, अगर रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए आप फायरफॉक्स नहीं तो इंटरनेट एक्सप्लोर का इस्तेमाल करिए। क्रोम थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा, जावा कुछ कोडिंग लिखा गया तो सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए आप कृपया आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम इंटरनेट एक्सप्लोर नहीं तो फायरफॉक्स इस्तेमाल कर सकता है। अभी मैंने तो सेकेंड स्टेज में है तो मैं क्रोम इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसमें joinindianarmy.nic. बोल के एड्रेस पर में टाइप करके एंटर करिए। एंटर करने के बाद आप यहाँ देख सकता कैप्चा मांग रहा है, तो ऑलरेडी मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो को देखिए। तो हम कैप्चा की एंट्री कर रहा हूँ 910810100101। एंट्री कर दिया। एंटर वेबसाइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं होम पेज आ गया। इसमें सब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जिसको मैंने बाद में कवर करूँगा। अभी हम देखेंगे JCS ओवर एनरोलमेंट है। सो JCS ओवर एनरोलमेंट के लिए आप यहाँ देख सकते हैं JCS ओवर अप्लाई ऑनलाइन लिखा, तो इसको मैंने बटन क्लिक करिए। अगर आपका पास हमने अब तो सेकेंड स्टेज में, अगर आपने लॉगिन नया अकाउंट नहीं बनाया तो आप सिंपली रजिस्ट्रेशन बटन क्लिक कर सकते हैं। उसके क्या प्रोसीजर है आपको मैंने पीछे वीडियो में कवर किया गया, उसको आप एक बार देख लिए। अभी हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ, तो उसके लिए मैंने वही पासवर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ मैंने। उसके बाद उसका पासवर्ड देन आप देख सकते हैं कैप्चा इधर भी मांग रहा है। सो कैप्चा में एंट्री कर रहा हूँ। कैप्चा में सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये रखा हुआ, क्योंकि कोई मशीन लेवली ह्यूमन एंट्री कर रहे हैं तो मशीन लेवली इसको लॉगिन कर रहा, तो उसको हैकिंग कर रहा, तो पता करने के लिए ऐसा किया गया। तो ये कैप्चा है, तो कैप्चा एंट्री करके मैं लॉगिन बटन क्लिक कर रहा हूँ। लॉगिन बटन क्लिक करने के बाद आपको होम पेज डायरेक्टली अप्लाई में चले जाएगा, एप्लीकेशन पोर्शन पे चले जाता। डायरेक्टली आ गया। अगर ये पेज अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अप्लाई ऑनलाइन बोल के बटन क्लिक कर सकता है। अप्लाई ऑन बटन क्लिक करने के बाद आपको यही पेज आपको डिस्प्ले होगा। तो यहाँ आपको चेक किया जाएगा एलिजिबिलिटी क्या है बोल के, यहाँ पर देखता। तो क्या एलिजिबिलिटी यहाँ देख सकते, चेक एलिजिबिलिटी क्लिक करने से आप एलिजिबल को लिस्ट यहाँ पर दे रहा है, कौन से कैटेगरी में, सोल्जर जनरल सोल्जर GD में आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकता है। यहाँ कुछ एप्लीकेशन नॉट ओपन लिखा हुआ है, यानी कि तो सोल्जर GD नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी मेडिकल कोर के लिए कोई एप्लीकेशन अभी ओपन नहीं है।
और सोल्जर टेक ड्रेसर का उसका भी अभी एप्लीकेशन नहीं है। और सोल्जर टेक साइज से जो एप्लीकेशन आर्ट हो मतलब इसका मतलब आपका एरिया में आपका जो रेस्पेक्टिव ईयर में आप जिस ईयर में ब्लॉन्ग्स करते उसके उस एरिया के लिए आपके काबिल लागू नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर यहाँ सो अगर आप जो ईयर है बेंगलुरु यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप में आपने कौन सा ईयर कंट्री में आता है। तो ईयर यहाँ लिख दिया, ईयर बेंगलुरु, आप ईयर बेंगलुरु में ही आप अप्लाई वगैरह कर सकता है। तो आप अगर इसके छोड़ के अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट लाइक कोई दूसरा RTGS के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो हम अगले ट्यूटोरियल में अप्लाई करूँगा। तो अभी फ़िलहाल हम देखेंगे इस एप्लीकेशन का एक जनरल GD के लिए कैसे अप्लाई करेंगे बोल के। उसके सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहिए, क्या क्या मार्क आपको जरूरत पड़ेगा बोल के यहाँ पर दिया हुआ। तो आप इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़िए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। सो अप्लाई ऑनलाइन। एक बार अप्लाई करने के बाद एक बार क्लिक करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन कुछ मिलेगा, उसको कैसे फिल करेंगे इंस्ट्रक्शन का केयरफुली पढ़ाई करिए। पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट कंटिन्यू बटन क्लिक करिए। जब नेक्स्ट कंटिन्यू बटन क्लिक करेंगे आपको जो आपका नेम डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारे डिटेल आ जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ रिलीजन्स का बटन है तो ऑलरेडी हमने जो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन करते हैं फिल किया गया डिटेल है तो इसलिए वो ऑटोमेटिक आ गया। जो अनफिल्ड है वो आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। और प्रोफाइल अपडेट करना तो आप अपडेट कर सकते हैं। ओनली आपका जो एजुकेशन और मैरिटल स्टेटस मात्र आप अपडेट कर सकता है। तो उसका अपडेट करने के लिए यहाँ अप्लाई माई प्रोफाइल में जाके क्लिक करने से आप अपडेट बटन मिल जाएगा तो उसको आप आसान से अपडेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम फिल करना पड़ेंगे इसमें क्या है, आपका रिलीजन क्या है। अब रिलीजन मैं हिंदू तो मैंने हिंदू सेलेक्ट कर दिया। अगर आपको इसके अलावा कोई रिलीजन हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने तो हिंदू सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद अगर यहाँ पर नेक्स्ट हम देखने पड़ेंगे आपका फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेंगे। सो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए चूज़ पहले यहाँ पर देखना, याद ध्यान रखिए जो आपका फोटोग्राफ साइज से बिटवीन साइज 5 KB से लेके 20 KB तक ही होना चाहिए, उसको ऊपर ना होना चाहिए। और इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, अगर आपने बड़ा फोटो खींच लिया तो उसको कैसे रिड्यूस करेंगे बोल के मैंने अगले ट्यूटोरियल में दूसरा ट्यूटोरियल मैंने कवर किया हुआ, उसको ट्यूटोरियल को देख के आप उसको साइज़ को रिड्यूस इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकता। मैंने अभी अपलोड कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने करके रखा है। चूज़ फाइल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो चूज़ फाइल सेलेक्ट करके जहाँ मैंने अपलोड बना के रखा है उसको मैंने क्लिक कर रहा हूँ। ये मेरा फोटो से सो उसको फ़ोटो अपलोड कर दिया। देन उसके बाद आप देख सकते हैं सिग्नेचर को मांग रहा है। सो मैं सिग्नेचर पे अपलोड करना पड़ेगा, उसी एरिया में मैंने सिग्नेचर रखा। सो सिग्नेचर अभी मेरा फ़ोटो भी अपलोड हो गया और सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। अभी हम देखेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप करने के लिए सेव एंड कंटिन्यू बटन क्लिक करिए। अगर आपका इमेज और साइज़ फोटोग्राफ वगैरह सही होने से, अगर साइज़ बराबर होने से वो ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएगा। अगर इस एरिया में कोई अगर कुछ एरर है तो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा ये पेज में एरर है बोल के। अभी यहाँ मांग रहा है हाउस नंबर एंड पर्टिकुलर्स, जो मांग रहा है आपको सारे के डिटेल यहाँ फिल करना पड़ेंगे। सो मैं यहाँ सब कुछ मेरा टेस्टिंग है, सो मैं इसलिए मैं टेस्टिंग डालता हूँ। और पिन कोड नंबर मांग रहा है। और पुलिस स्टेशन मांग रहा है। सो पुलिस स्टेशन भी मेरा तुमको डाल देता हूँ। पोस्ट ऑफिस तुमको, टेलीग्राफ है आजकल नहीं है, सो फिर भी मैंने तुमको यहाँ मांग रहा है हाउस नंबर सेम आज से परमानेंट एड्रेस अगर होने से, अगर सेम आज क्लिक करिए। अगर एड्रेस अगर कोई परमानेंट, ये जो कम्युनिकेशन परमानेंट एड्रेस है नहीं, करस्पॉन्डेंट एड्रेस है। अगर सेम एड्रेस होने से यहाँ, क्योंकि अगर एक जगह पर काम कर रहा होगा, अगर दूसरी जगह काम कर रहा होगा, अगर आपका घर का एड्रेस दूसरा होने से, अगर जिसका
आपका लेटर कम्युनिकेशन जो वगैरह आपके पास जब मिलना चाहिए तो आप वही एड्रेस यहाँ एंट्री करना पड़ेंगे करस्पॉन्डेंस एड्रेस में। अगर आपको एक ही घर में रह रहा, अभी कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा, एक ही घर में है, कहीं और काम नहीं कर रहा, तो एक ही घर में तो आप सेम एड्रेस कर सकता है। तो मैं सेम एड्रेस कर देता हूँ। अभी परमानेंट एड्रेस तो पूरा जो ओरिजिनल घर एड्रेस वो दे देंगे। अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस चाहिए तो जिस एड्रेस के लिए आपको लेटर वगैरह मिलना, रिजल्ट कॉल लेटर का काम मिलना, वो करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपने एंट्री करने पड़ेंगे। तो मैं सेम एज कर दिया। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि सारे के सारे डिटेल्स को यहाँ फिक्स करके वो लेके आना पड़ेंगे उसको, तो टाइम लगेगा थोड़ा। जब करस्पॉन्डेंस अगर परमानेंट सेम होने से आप कर सकता है। अगर वेरिएशन होने से मैंने ऑलरेडी बताया था, जैसे वेरिएशन होने से अगर जिस घर में अभी फिलहाल रह रहा है, जगह जिस जो लोकेशन पे रह रहा है, तो उस डिटेल यहाँ देना पड़ेंगे, ताकि आपको कॉल लेटर आपका हाथ में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अभी मांग रहा है नेक्स्ट डिटेल्स का मांग रहा है। सो डिटेल्स में कैटेगरी क्या है, अगर कोई डिस्पेंसेशन होने से डिस्पेंस, जैसे अगर यूनिटी एच के एनरोलमेंट होने से अगर एच के एनरोलमेंट को भी सिलेक्ट कर सकता है। इसमें अगर आपका फादर एक्सरेशमेंट होने से आपके लिए उसके लिए कुछ बोनस मार्क आपको मिलेगा, तो उस बोनस को नावल करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आपका कोई फादर सर्विस में नहीं है तो आप नॉन डिस्पेंसिंग सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपके ऊपर अगर स्पोर्ट्समैन है तो स्पोर्ट्समैन सर्टिफिकेट का यस है तो यस, नो तो नो क्लिक कर सकता है। अगर ऊपर से है तो इसको आप यस बटन क्लिक कर सकता है। यस बटन क्लिक करने के बाद आपको मांग रहा है कौन सा लेवल का आप स्पोर्ट्समैन है, वो भी क्योंकि स्पोर्ट्समैन का भी आपका बोनस मार्क मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन को सेलेक्ट करने में डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट, नेशनल तो नेशनल, एंड ये कौन सा लेवल पे आप खेल रहे हैं तो सारे के सारे यहाँ कर सकते हैं। और जो स्पोर्ट्स का पोजीशन है, फर्स्ट है सेकंड है तो फर्स्ट है तो फर्स्ट है, सेकंड है सेकंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ आपको इस तरह दिया हुआ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल पे, जब स्कूल लेवल पे खेलता है तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल मिल जाएगा, तो उसको आप एंट्री कर सकता है। उसके बाद अगर एनसीसी है तो आप, अगर आपको पास एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर किया तो उसको एग्जामिनेशन के लिए वहाँ पे, तो आप एनसीसी को भी सिलेक्ट कर सकता है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होना तो जब एस क्लिक करेंगे उसके बाद एनसीसी का भी कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर सी हो तो सी, बी हो तो बी, डी हो तो डी, जैसे मिल जाएगा। यहाँ कुछ डी भी है, इसमें डी शो नहीं किया, तो अगर आपका जो सी सर्टिफिकेट है उसके लिए 100% मार्क मिल जाता है, और बी एंड डी सर्टिफिकेट के लिए जो रेस्पेक्टिव हिसाब से मार्क मिलेगा आपको। तो मैंने सी सेलेक्ट कर लिया। उसका तो हम देखेंगे अगर ड्यू बिलोंग्स टू स्पेशल कैटेगरी, जो लद्दाख में, नहीं तो गुरखा नेपाल से इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन होने से ये गुरखा नेपाल से उसके लिए यहाँ पर मिल जाता है। और अंडमान निकोबार में जिस नंबर जो आदिवासी है उनके लिए मिल जाता है। अगर ट्राइबल और रिकग्नाइज ट्राइबल एरियाज़ में होने से आप इस एरिया में कोई भी एरिया में आप सेलेक्ट कर सकता है। इसको मैं अभी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक बार सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि एक बार सेलेक्ट करने के बाद हटता नहीं है, तो इसके लिए मैंने वापस से एक बार जाके तो नहीं, वो नहीं मिट रही है, सो नो प्रॉब्लम। सो ट्राइबल लद्दाख की मैंने डाल दिया। देन उसके बाद आप इस सेव बटन को क्लिक करिए। जब सेव बटन क्लिक करेंगे, जो पर्सन स्टेटस जो आपने अपनी वो पर्टिकुलर सेव सक्सेसफुल आ गया। अब यहाँ मांग रहा है डिस्ट्रिक्ट और रोल नंबर वगैरह यहाँ मांग रहा है, तो वो यहाँ लिख सकता है। सो मैंने 10th क्लास लिख दिया, और ये सेंट्रल ग्रेजुएशन लिखता हूँ, और ये एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी है, मैं स्टेट लिखता हूँ, और पासिंग ईयर डाल दिया, और रोल नंबर यहाँ पर हमने एंट्री कर सकता है। सो रोल नंबर एंट्री कर दिया, और सर्टिफिकेट नंबर भी मैंने एंट्री कर दिया, एंट्री करके ऐड कर रहा हूँ।
तो अभी यहाँ पर मांग रहा है, जब ये एक बार एंट्री कर दिया उस लोकेशन पे जब एंट्री करेंगे, जो ग्रेजुएशन जो आज ईच सब्जेक्ट का जब एंट्री करना चाहता है तो सेम प्रोसीजर आप यहाँ फॉलो करना पड़ेंगे। अभी मैंने चाहे तो इसको, अगर आप ये इसको डिलीट करना चाहते हो सिंपली इसको डिलीट करिए, तो इसको डिलीट भी हम कर सकता है। मैंने डिलीट कर दिया। अभी दोबारा मैं जा रहा हूँ, जाके एंट्री कर रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड का, मान लो 12th स्टैंडर्ड का मैं एंट्री करना चाहता हूँ। 12th स्टैंडर्ड एंट्री करिए। सो स्टेट बोर्ड तो स्टेट बोर्ड, CBS तो CBS, और यहाँ हियर ऑफ पासिंग्स हम मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। कर दिया। रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर भी एंट्री करिए, ऐड कर दिया। जब ऐड बटन क्लिक करेंगे हम, क्लिक करने के बाद आपको डाटा ऐड सक्सेसफुल आ गया। जब मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ, अभी दोबारा दूसरा कुछ ऐड करना तो आप ऐड कर सकता है, 10th का भी ऐड करना चाहता हूँ। तो अभी इसमें सब्जेक्ट का आप लिखने पड़ेंगे कितना कितना लिया बोल के। इंग्लिश में अगर आपने लिया 55 है तो आप 10 कितना है, मैं लिख रहा हूँ 65 एंड आउट ऑफ कितना 100। अगर नेक्स्ट ऐड न्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो ऐड न्यू रिकॉर्ड करिए। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट आप कर सकता है, जो पहले एंट्री किया था वो रिकॉर्ड से सेव सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट एंट्री कर रहा हूँ हिंदी 72, ये है आउट ऑफ 100 का। अगेन ऐड न्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ 72, ऐड न्यू रिकॉर्ड, ये भी रिकॉर्ड स्टोर्ड सक्सेसफुली। वैसे ईच सब्जेक्ट को आप एंट्री करना पड़ेंगे। ऐड रिकॉर्ड, डेटा स्टोर सक्सेसफुली। अगेन लिख रहा हूँ फिजिक्स। अभी सारे डेटा हमने एंट्री कर दिया। अगर कुछ एडिट करना तो एडिट के लिए सिंपली इसको क्लिक करने से आप उसको एडिट कर सकता है। अब जब मैं क्लिक कर दिया तो ये एडिट क्लिक कर सकता है। अगर अपडेट करने के बाद, जब एडिट करने के बाद आप सिंपली इसको अपडेट कर सकता है। ये भी डेटा सक्सेसफुल हो गया। अभी जब ये सारे होने के बाद क्या करना पड़ेगा, हम कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे। जब कंटिन्यू बटन क्लिक करने के बाद आपको समरी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं। अगर इसमें अगर सेव करके रखना तो सबमिट लेटर भी कर सकता है। अगर सबमिट ना करने से जब सबमिट हो जाएगा, एक बार अगर आप सबमिट कर दिया इसको आप एडिट नहीं कर सकता, इसलिए इसको मैं अभी सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि टेस्टिंग सेंटर है, तो डिपार्टमेंट को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ तक ख़त्म कर देता हूँ। तो यही है ऑनलाइन रजिस्टर करने का प्रोसीजर है। सो सिंपली इसको अगर सेव कर रखना तो आप सबमिट लेटर के बटन भी क्लिक करके आप इसको सेव करके रख सकते हैं। फ्यूचर में आके आप इसको एडिट करके आप दोबारा इसको कर सकता है। ये एक प्रोसीजर है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का प्रोसीजर है। तो अगले ट्यूटोरियल में कवर कर दूंगा एक कैसे हम नेक्स्ट प्रोसीजर जी क्या क्या है बोल के, जो जो मेरे को जानकारी मिलती है, जो जो मैं सीख लेता हूँ, जो उसको आपको उसके हिसाब से आपको मैं शेयर करूँगा। धन्यवाद। भूलना नहीं, आप हमारा ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्रिप्शन है मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू।